मंडला में अब सिकल सेल जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी के खिलाफ लड़ाई केवल इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे जन जागरूकता का अभियान बना दिया गया है। जिला अस्पताल में आयोजित कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जिसमें संवेदना भी है और समाधान भी। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को एक मंच पर लाकर यह समझाया गया है कि सिकल सेल कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सही जानकारी, नियमित उपचार और सावधानी के साथ इससे सामान्य जीवन जिया जा सकता है। प्रशासन की मंशा स्पष्ट है, समय पर पहचान, सही देखभाल और निरंतर जागरूकता के माध्यम से सिकल सेल से होने वाली जटिलताओं और मृत्यु दर को कम करना। जिला अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से चल रही यह पहल अब लोगों के जीवन में उम्मीद जगाने लगी है। कार्यक्रम में विशेष डॉक्टरों ने बताया कि सिकल सेल से पीड़ित मरीज यदि अपनी दिनचर्या, खानपान और नियमित जांच को लेकर सतर्क रहें तो वे सामान्य जीवन जी सकते हैं। मरीजों और उनके परिजनों को यह भी समझाया गया कि बीमारी से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने और संभालने की ज़रूरत है। इस जागरूकता अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य मरीजों का मनोबल बढ़ाना है, ताकि वे खुद को समाज से अलग महसूस न करें और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। कार्यक्रम में सिकल सेल मरीजों की देखरेख, आवश्यक सावधानियों और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंडला जिले की कुल आबादी लगभग 12,23,900 है, जिसमें 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के करीब 9 लाख लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8 लाख से अधिक लोगों की जाँच की जा चुकी है, जिसमें लगभग 27,000 सिकल सेल कैरियर और करीब 3,000 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिनका लगातार उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सिकल सेल के खिलाफ यह लड़ाई केवल दवाइयों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि समाज की भागीदारी, जागरूकता और संवेदनशीलता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये पूर्ण आयु वेलनेस फाउंडेशन एनजीओ है, जिसके संचालक हैं रवि तिवारी, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके द्वारा मंडला जिले में जो सिकल सेल से पीड़ित मरीज हैं, उनके लिए जागरूकता और शिक्षा के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर से मैडम दीप्ति जैन, जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया पर नागपुर में, महाराष्ट्र में बहुत काम किया, उनको बुलाया गया है। तो वो सभी सिकल सेल मरीजों से चर्चा करके उन्हें किस प्रकार की जीवन शैली जीना चाहिए उसके बारे में समझा रहे हैं। और साथ ही मैडम के द्वारा जो CHO हैं पूरे मंडला जिले की, उनको सिकल सेल मरीज की देखभाल किस तरीके से करना है, उनको इस संबंध में समझाया जा रहा है। सर, मंडला में सिकल सेल की क्या समस्या है, किस तरह से ये मंडला में लोग इससे पीड़ित हैं? देखिए, मंडला जिले की आबादी है 12,23,901, जिसमें 0 से 40 वर्ष के लोग लक्ष्य हैं हमारे, जिसमें 9,42,404 लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है, जिसमें अभी तक 8,17,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें कैरियर की संख्या है लगभग 27,000 और सिकल सेल पीड़ित मरीज हैं 3,000, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3,000 मरीज हैं हमारे यहाँ सिकल सेल पीड़ित, थ्रेट लेकिन 27,000 हैं जो फैला सकते हैं बीमारी को। कुछ और बोलिए। का अभियान शुरू है, मिशन सिकल सेल डिजीज, इरेडिकेट सिकल सेल डिजीज बाय 2047। ये अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में ये स्पेशल मिशन निकाला है, जिसमें 17 स्टेट भारत के, उसमें सिकल सेल डिजीज का अवेयरनेस, जन जागृति, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और मैनेजमेंट, ये चारों पिलर्स है। ये इसका मंडला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रमाण में सिकल सेल डिजीज़ है। सरकार ने हर फैसिलिटी फ्री दी है सिकल सेल डिजीज़ से। तो यहाँ जो आज ट्रेनिंग हुई उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है प्रोग्राम, और कुछ चीज़ें और क्या कर सकते वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आज। डॉक्टर दीप्ति जैन हूँ, मेडिकल कॉलेज नागपुर में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स थी, और अभी मैं सिकल सेल डिजीज़ की नोडल ऑफिसर हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम चालू है उसमें कंसल्टेंट हूँ। देखिए, पहली बात तो सिकल सेल रोग पे काफी लंबे समय से बात नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मिशन लॉन्च किया उसके अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि आम जो जन है, आम जो लोग हैं, उसमें इस रोग के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, जन जागरूकता बढ़ेगी,
तो इसके लिए वो अच्छे से जो बच्चे जो सिकल सेल वॉरियर हैं, हम पेशेंट ना बोल के उनको वॉरियर बोलते हैं, तो जो सिकल सेल वॉरियर हैं उनका जो जीवन है, क्योंकि मैं खुद भी एक सिकल सेल वॉरियर हूँ, तो मैं यहाँ पे यही बताने आया हूँ और यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसके साथ जी सकते हैं, पर उसके लिए एकदम संतुलित जो जीवन है वो जीने की जरूरत है। तो किन किन चीजों को ध्यान रखना है, यही हम लोग अवेयरनेस करने के लिए आए हैं और ये जनरल पब्लिक के साथ में जो हमारे CHOs हैं या हेल्थ कर्मी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, जिस तरह से रोकथाम आगे ना हो, कैसे मतलब लोगों को समझाएं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो पहले तो ये है कि इस मिशन के अकॉर्डिंग पहले तो जो सिकल सेल के साथ जो लोग हैं, पहले तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधारा जाए। दूसरी बात जो है वो प्रिवेंशन की बात है, बचाव कैसे कर सकते हैं हम, तो बचाव के लिए हम सबसे पहले तो अ, अ, सबसे अच्छा जो सुझाव है भारत सरकार ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जांच करवानी है, 0 से 40 साल के लोगों की जांच करवानी है। अगर आप शादी से पहले अगर जांच करवाएंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको एक कलर कोडेड कार्ड मिलेगा। तो एक जैसे कुंडली मिलाते हैं उसी तरह से उस कार्ड को मिला के अगर शादी करेंगे तो हम लोग निश्चित ही इसको 2047 तक खत्म कर पाएंगे। और भारत सरकार को जो मुख्य उद्देश्य है वो 2047 तक सिकल सेल रोग के साथ बच्चा पैदा ना हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन पे काम करना, वही जागरूकता से ही ये प्रिवेंशन संभव है। हम पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए और पहले बताएंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहले आप उसको शादी से पहले टेस्ट कराएं। और दूसरी बात यह है, अगर आपकी शादी हो गई है तो प्रेगनेंसी के समय फर्स्ट के 3 महीने में आप उसका टेस्ट कराएं, माता का टेस्ट करवाएं और पिता का टेस्ट कराएं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या कैरियर हैं तो आजकल वो सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा सब उपलब्ध कराई गई हैं कि आप पहले 3 महीनों में उस भ्रूण का आप पता कर सकते हैं बच्चे का कि वो कैरियर है, नॉर्मल है या डिजीज है। तो हम अगर कोई डिजीज है तो हम बोलना चाहेंगे कि जैसे हम जैसे बच्चे और आएंगे तो उनकी फैमिली बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस में जाएगी और बहुत सी दिक्कतों के साथ वो बच्चा पैदा होगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ANC या तो ANC है तो उनका पहले टेस्ट कराएं और शादी से पहले जरूर मतलब टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के शादी करें तो ये आगे ना बढ़े। पूरा आपका परिचय। मेरा नाम ललित किशोर पारगी है और मैं सिकल सेल वॉरियर हूँ। मैं सिकल सेल सक्षम राजस्थान फाउंडेशन है उसका फाउंडर मेंबर हूँ और साथ ही मैं नर्सिंग ऑफिसर भी हूँ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सिकल सेल डिजीज उदयपुर का वहाँ का नर्सिंग इंचार्ज हूँ। तो क्योंकि मैं सिकल सेल डिजीज खुद भी हूँ इसलिए ही मैं इस सिकल सेल रोग के लिए काम कर रहा हूँ।